करूंगी, महिदपुर में सीधे जाऊंगी। विलक्षण सक्सेना जी आपके पास आऊंगी। विलक्षण सक्सेना जी, महिदपुर सीट पे बात करेंगे। महिदपुर सीट पे भारतीय जनता पार्टी ने बहादुर सिंह चौहान को मैदान में उतारा है और कहा जाता है कि क्षेत्र में सोंधिया राजपूत की खासा दखल है और चौहान इसी समाज से आते हैं। 3 चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस ने दिनेश जैन बोस को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि पिछला चुनाव ये निर्दलीय लड़े थे और अच्छे वोट हासिल किए थे और कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा था। और पिछले चुनाव की अगर बात करें तो बहादुर सिंह चौहान जो भाजपा से थे 15,220 वोटों से जीते थे। तो क्या कहता है महिदपुर सीट का सियासी समीकरण? देखिए, ये जैसे ही सीट में देखता हूँ तो हम जैसे आम युवाओं में एक बात चलती है, तो एक सिंपल सा किस्सा, मतलब इस बात से ये पूरी सीट समराइज हो सकती है। बोले एक आदमी ने बोला चाय पीनी है, बोले बिल्कुल पीनी है। बोले ठीक है, मेरे पास गाड़ी है, तुम्हें चाय पीने की इच्छा और चाय पीने के पैसे हैं, आओ साथ में चले चाय पिए। ये वही वाला हिसाब किताब है। यहाँ इस सीट में आप बिल्कुल एग्जाम्पल क्लियरली देख सकते हैं कि कांग्रेस वेट नहीं कर रही कि हम चुनाव के बाद इंडिविजुअल कैंडिडेट्स को साधने की कोशिश करेंगे। और जहां तक कांग्रेस के साथ अभी इनिशियली हुआ, अभी जैसे कि आप देखेंगे महाकौशल में जायसवाल जी ने उठा के भाजपा में ज्वाइनिंग ले ली। और उसके बाद फिर जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैंडिडेट दिनेश जैन बॉस, इन्होंने अपनी पिछले चुनाव में दिखा दिया कि मेरी इंडिविजुअल स्टैंडिंग आपकी पार्टी की ब्रांडिंग से ज्यादा पावरफुल है। 53,000 वोट्स उन्हें मिले थे, जो कि मिलने वाले कांग्रेस के वोटों से कहीं ज्यादा थे जी। अब जहां तक बात ये रही तो कांग्रेस ये देख सकती है क्लियरली है कि जब 2 लोगों का मकसद एक ही है तो फिर दूर रहने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अच्छा, साथ ही साथ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स इस पर्टिकुलर मालवा क्षेत्र में काफी प्रोमिनेंटली पावरफुली निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा देखी गई है रिसेंट ईयर्स में। यहाँ पर चुनावी लहर जो एक बनाने की कोशिश करी गई है दोनों पार्टीज के द्वारा, वो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही है जितना इंडिविजुअल एक आदमी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को देखने में इंटरेस्टेड है। वो ये देखने में ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि मेरे इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, मेरे इस पर्टिकुलर एरिया में कौन व्यक्ति खड़ा हो रहा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मालवा का, कि मालवा हमेशा आशीर्वाद व्यक्ति विशेष लोगों को जरूर देता है। बिल्कुल। और मालवा अपना समर्थन खींच भी उनसे लेता है, उस पार्टी से पर्टिकुलरली जहां पर उसको ये लगता है कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति जो है ये हमारा काम नहीं कर रहा है। और भले वो इररिस्पेक्टिव किसी भी पार्टी के हो, चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति वहां पे उसमें हो। अब यहाँ सीट पे सबसे बड़ा मुद्दा उतर के क्या आता है, यहाँ पर हम देखें तो एक 62% लिटरेसी वाली ये जो पर्टिकुलर सीट है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल कैंडिडेट ने अपनी पकड़ बना रखी है। तो क्या एक पार्टी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर वो उन प्रोबेबल चीजों को एड्रेस कर सकता है? ये एक बहुत जबरदस्त नोशन है जो हमें पूरे मध्य प्रदेश के इस चुनाव में और पहले के चुनाव में भी देखने को मिला था। लोगों के मन में एक बात बहुत जबरदस्त निकल के आ रही है कि थोड़ा थोड़ा इंडिविजुअल कैंडिडेट से वो दूर हटते जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि लोगों ने देखा है कि अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टी को चूज नहीं कर रहे तो हमारा क्षेत्र पिछड़ रहा है। और यहाँ पर लोगों ने ये देखना शुरू कर दिया है कि एक पार्टी के साथ एसोसिएशन हमारे एक क्षेत्र को बहुत ज्यादा तरीके से उत्थान के लिए, संबल के लिए, हमारी सुनवाई होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बहुत क्लासिक इसका एग्जांपल देता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी सीएम है। कभी भी सीएम हाउस पे अगर आप मंगलवार के दिन जाएंगे जहां पे जनसभा होती है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि बुधनी से आए हुए लोगों को और महिलाओं को खास तौर से स्पेशल एंट्री और स्पेशल ट्रीटमेंट में। बिल्कुल। और ये एक इंडिविजुअल कैंडिडेट अपने कद्दावर नेता हो, चाहे आक्रामक हो, चाहे मतलब एक नॉर्मल स्टैंडिंग नए फेस फर्स्ट टाइम एमएलए, ये सबने कोशिश करी है कि हम हमारे क्षेत्र को किसी पार्टी से जरूर एसोसिएट करें, क्योंकि जब मौका आएगा इस क्षेत्र के विकास का तो हमें पीछे छूटने के लिए कोई कारण नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा विलक्षण जी। बिल्कुल आपने अपने नाम की तरह ही इस सीट का विश्लेषण किया है, बिल्कुल विलक्षण तरीके से विश्लेषण किया है आपका। थैंक यू। और जैसा कि आपने बताया भी है कि इस सीट पर जो जनता है मालवा की, जैसे जनता के बारे में आपने बताया है कि वो चेहरे को देखकर वोट देती है, व्यक्ति विशेष को वोट देती है, पार्टी को नहीं देखती। वो अच्छे से जानती है कि ये व्यक्ति है, इसे हम जानते हैं, किसी भी पार्टी से खड़ा हो ये हमारा काम करेगा। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसे जनता आशीर्वाद देती है।